नाज़रीन, अल्लाह ताला ने दुनिया में लाखों कबाइल इंसानी पहचान के लिए बनाए। इनमें से हर कबीला अपनी अलग शनाख्त, सकाफत और तारीख रखता है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं गिल कबीला की तारीख और तारफ़ पर मबनी इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम गिल कौम के शजरा नस्ब, उनकी सकाफत और तारीख के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि गिल कौम ने कब और कहाँ हुकूमत की, आज गिल कौम के लोग कहाँ कहाँ आबाद हैं और गिल कौम की नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। गिल जाट नस्ल का एक बड़ा कबीला। यह कबीला भारत, ईरान और पाकिस्तान में आबाद है। गिल कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस्लाम और सिखिज़म के मानने वाले हैं। गिल कौम के लोगों की अक्सरियत पंजाबी ज़ुबान बोलती है। इसके अलावा फ़ारसी, राजस्थानी और हरियाणवी ज़ुबान भी बोलते हैं। गिल वस्त एशियाई एक हुक्मरान कबीला है। गिल कौम की असल के बारे में मुख्तलिफ तारीख दानों ने मुख्तलिफ रिवायात बयान की हैं। ग्लासरी ऑफ ट्राइब के मुताबिक गिल एक जाट कबीला है। इनका मरकज़ लाहौर और फ़िरोज़पुर हैं, जबकि इनकी बड़ी तादाद सियालकोट में भी आबाद है। ये रघुवंशी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते हैं। सर मैपियल लिफल के मुताबिक गिल कौम का असल वतन फ़िरोज़पुर है। यह हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। ये अपने नाम के साथ मियाँ का टाइटल इस्तेमाल करते हैं। पंजाब के जाटों की तारीख की किताब में गुलाम अकबर मलक लिखते हैं कि गिल जाटों की एक बड़ी तगड़ी नस्ल है। सबसे ज़्यादा गिल लाहौर और गिरदोनवा में आबाद हैं। भारतीय मौरख राम स्वरूप जॉन लिखता है कि महाभारत के मुताबिक बादशाह यायानी ने अपने बेटे पुरु को अपने जानशीन बनाया, जिसने पुरो सल्तनत की बुनियाद रखी। उसके बेटे का नाम मदगिल था, जिसकी औलादें आगे चलकर गिल कहलाईं। हिंदू जात पात के निज़ाम के तहत इनको खश्तरिया और वैश्य तबका में शामिल किया गया है। ये आगे चल कर लिखते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में गिलगित गिल कौम का मरकज़ था और इसी निस्बत से इसका नाम गिलगित मशहूर हुआ, लेकिन इसकी हकीकत और मुसद्दका हवाला दस्तयाब नहीं। गिल की असल के हवाले से एक और रवायत भी तारीख में मिलती है। इसके मुताबिक गढ़ मेतला के राजा पीर तपाल, जो कि राजपूत था, उसकी शादी एक भल्ला जाट लड़की से हुई, जिसकी वजह से उसे राजपूतों से निकाल दिया गया। इस जाट बीवी से उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम गिल था। इसी से गिल कौम का शजरा आगे बढ़ा। नाज़रीन, गिल कौम के हवाले से तारीख में दो शजरे बयान किए जाते हैं। एक हिंदू तारीख दानों का बयान करदा और दूसरा मुसलमान पंजाबी तारीख दानों की तरफ से बयान करदा। हिंदू मौरखीन के मुताबिक देवता राम के बेटे कुश की 15वीं नस्ल में पीर तपाल हुआ, जिसके यहाँ गिल या गिल पाल नामी नौजवान हुआ, जो गिल कौम का जद्द अमजद कहलाया। जबकि पंजाबी और मुसलमान मौरखीन के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की 9वीं नस्ल में कुशैब हुआ। उसकी 22वीं नस्ल में भूरा चालक हुआ। उसके पोते गतवाल के यहाँ गिल राय नामी नौजवान पैदा हुआ, जिसकी औलादें आगे चलकर गिल कहलाईं। तारीख में गिल राय के 8 और बाद जगह पर 12 बेटों का जिक्र भी मिलता है। 8 बेटों के नाम यूं हैं: शेरगिल, झालीगिल, बंधन, वायरासी, नाग या नागा, सरापा, लाधाई और सिपरा। इस तरह सिपरा कबीला भी गिल कबीला का झैली कबीलचा है। सिपरा के अलावा शेरगिल और झालीगिल इसकी इंतहाई मशहूर होते हैं। सन 100 ईस्वी में मशहूर गिल राजा वीना पाल ने पिशावर से बठिंडा तक अपनी हुकूमत कायम की। उसके बेटे दाब पाल ने बठिंडा में एक किला तामीर करवाया, जिसे किला बठिंडा या किला मुबारक के नाम से याद किया जाता है। 11वीं सदी में आगे चलकर हिंदू शाही सिलसिला के राजा जयपाल ने बठिंडा से काबल तक हुकूमत को वुसअत दी। राजा जयपाल का ताल्लुक भी गिल कौम से था। जयपाल के ज़माने में इसकी सल्तनत के 2 दारुल हुकूमत थे, एक लाहौर और दूसरा बठिंडा। लाहौर के तख्त को वो खुद देखता था, जबकि बठिंडा के तख्त की निगरानी उसका कज़न करता था। जयपाल की महमूद गजनवी के साथ पेशावर में एक तारीखी जंग हुई, जिसमें महमूद गजनवी को फतह हासिल हुई। गिलों ने हमेशा तूरों,
भट्टियों और चौहानों के साथ मिलकर हर बैरूनी हमला आवर का मुकाबला किया। कुशान सल्तनत के बाद वीनापाल की रियासत टुकड़ों में बंट गई। सिखों की एक बड़ी तादाद गिल कौम से ताल्लुक रखती है। गुरु हरगोबिंद सिंह के दौर में ज्यादातर गिलों ने सिख मजहब इख्तियार कर लिया। सिखों की मशहूर मिसल निशान वालिया के 80% सिख गिल जाट हैं। इसी मिसल के राजा सिक्खा सिंह और राजा मेहर सिंह भी गिल जाट थे। 1805 ईस्वी में कुछ गिल सिख असम में जाकर आबाद हुए। मुगल शहनशाह शाहजहां के दौर में जालंधर में एक नामवर सरदार अमर सिंह हुआ जो गिल जाट था। 12वीं सदी ईस्वी के आगाज में गिल पाल के बेटे झिल्ली की औलादों ने पायल को अपना मरकज बनाया और चीमू नामी गांव की बुनियाद रखी। 1947 तक गिलों की बड़ी तादाद पाकिस्तान में आबाद थी, जो यहां से हिजरत करके मालवा, लुधियाना और अमृतसर में जा बसे। इस वक्त गिल कौम से ताल्लुक रखने वाले लोग पाकिस्तान में गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, गुजरात, सरगोदा, मियांवाली, डीजी खान, साहिवाल, जेहलम, रावलपिंडी, मुल्तान, जंग और बहावलपुर में आबाद हैं। जबकि भारत में राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के इलाकों गुरदासपुर, फिरोजपुर, होशियारपुर, संगरूर, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, जयपुर, हिसार, फतेहाबाद, ग्वालियर, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा और पटियाला में आबाद हैं। नाज़रीन, गिल कौम से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी शख्सियात ने ज़माने में गिल कौम को इंतहाई शोहरत बख्शी, जिनमें भारतीय क्रिकेटर सबमान गिल, भारतीय अदाकारा शहनाज गिल, सियासतदान शहबाज गिल, मारूफ मॉडल नीलम गिल, अदाकारा अमृता शेर सिंह, भारतीय अदाकार जिम्मी गिल, सियासतदान असलम गिल, आर्टिस्ट सिमरन गिल, अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए टेक्नोलॉजी अमनदीप गिल, शायरा निकिता गिल, भारतीय मेंबर पार्लियामेंट सोनात सिंह गिल, भारतीय अदाकारा माही गिल, गुलूकार राबी शेर गिल, मारूफ बॉडी बिल्डर दीपा शेर गिल, गुलूकार फतेह सिंह और हॉकी के मशहूर खिलाड़ी सुखबीर सिंह गिल के नाम इंतहाई नुमायां हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।